Good morning, students. First of all, question number 5 from the exercise 10.4. We will discuss exercise 10.4. Question number 5. Question number 5 हम करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल. क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक सर्कल है, एक सर्कल गिवन है और उसमें 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, और इस तरह से प्ले कर रही हैं गेम को कि ये रेशमा जो है सलमा को बोल देती है और सलमा जो है मनदीप को पास करती है और फिर मनदीप जो है इस तरह से रेशमा को ऐसे बॉल पास करती है और एक सर्कल पे बैठी हुई है. ठीक है, यानी कि इस तरह से बॉल ये आपस में पास करते हैं. और ये भी गिवन है कि रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है और सलमा और जो मंजीत के बीच की डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है. तो कह रहा है कि रेशमा और मंजीत के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर मान लेंगे एक ओ और इनको ज्वाइन करा लेंगे ऐसे. ठीक है, इस तरीके से. अब एस को ओ से भी ज्वाइन करा लेंगे, बिल्कुल ठीक इसी तरह से. ओ को आर से और ओ को एम से भी ज्वाइन करा लेंगे. ठीक है, चलिए. अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ ओ आर एम की, अगर ओ आर एम ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल में हमें सिर्फ ये डिस्टेंस निकालनी है. इस डिस्टेंस को मैं पी मान लेता हूँ, पी. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको पी मान लेता हूँ. तो जो पी है ओ पी जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी आर एम पे, यानी कि इसको ये बाइसेक्ट करेगी. तो ये चीज़ हमें सबसे पहले प्रूफ करनी है. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स हमने ये भी गिवन है इसमें कि एस एम और आर एस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है. तो 6 लिख दिया मैंने. ये आर ओ और ओ एम ये जो है रेडियस है, ये भी ये 5 गिवन थी, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल ये आर एस ओ एंड ट्राइंगल एम एस ओ को कॉन्ग्रेंट दिखाना है. और ये हो भी जाएंगे कैसे, एस एम और एस आर दोनों आपस में इक्वल है, गिवन है. आर ओ और ओ एम आपस में इक्वल है, गिवन है, क्योंकि ये रेडियसिस है तो इक्वल है. और ओ एस जो साइड है वो कॉमन साइड है. तो ये जो है आप सॉल्व करोगे इस तरह से. एस एम इज इक्वल टू एस आर गिवन है. ठीक है, गिवन. और ओ आर इज इक्वल टू ओ एम रेडियस है, रेडियस. ठीक है ना, रेडी. और एस ओ इज इक्वल टू एस ओ ही कॉमन साइड है. ठीक है ना, कॉमन साइड. तो मैंने पूरा लिख के दिखा दिया, लिखना नहीं चाहिए था. तो ट्राइंगल आर एस ओ जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल एम एस ओ के. ठीक है, अब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, बाय सिम्प्लिसिटी. सो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एम ओ एस बाय सीपीसीटी. तो सीपीसीटी से दोनों आपस में इक्वल हो गए. अब अगर ये इक्वल हो गए तो अभी इधर देखिए जरा, अगर इक्वल हो गए तो अब ट्राइंगल पी ओ आर एंड ट्राइंगल पी ओ एम को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगे, बड़े इजीली हो भी जाएंगे. दिस इज द कॉमन साइड, दिस एंड दिस आर द रेडियस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल वी हैव प्रूव. तो बाय एस एस प्रॉपर्टी, बाय एस ए एस रूल से हम इसको कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे. ट्राइंगल पी ओ आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ एम, ये कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे. और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए इट मीन्स एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू एंगल एम पी ओ हम दिखा देंगे, दोनों के दोनों आपस में इक्वल है. ठीक है, सीपीसीटी से. और जब दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों के दोनों एंगल्स एडजेसेंट है, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल अगर इक्वल हो तो वो दोनों के दोनों 90 फॉर्म करते हैं. तो ये चीज़ आप लोग प्रूफ कर दोगे तो लिख दोगे आर पी ओ इज इक्वल टू एम पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये चीज़ आप लोग प्रूफ कर दोगे बाय लीनियर पेयर एग्जाम्स. ठीक है, तो लीनियर पेयर से आप लोग ये प्रूफ कर देना कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री फॉर्म करते हैं. बस अब कुछ नहीं करना आपको. अब ये ओ एस कितनी है, 5. अगर ये 5 है तो अब मैं पूरी फिगर मिटा के सिर्फ इतनी सी फिगर बना रहा हूँ, सिर्फ इतनी फिगर बना रहा हूँ.
अच्छा CPCT जो निकला ना यहाँ से RM की, तो यहाँ से जब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते तो PR इक्वल टू PMB निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से PR इक्वल टू PMB लिख दिया ना, ये भी CPCT से आया, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए मैं इस फिगर को रफ कर दे रहा हूँ, मतलब इस फिगर की अब जरूरत नहीं है, इसके कुछ पार्ट्स की जरूरत है, उस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए जरा फटाफट, इसकी थोड़ी सी पार्ट की जरूरत है। वो पार्ट है हमारा कि ये एक बना लेता हूँ फिगर, एक ऐसे बना लेता हूँ, एक ऐसे बना लेता हूँ OMS, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल डालता हूँ P, ये 90 है बोथ साइड, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है, ये पूरी भी 5 है, तो इसको मैं इतने को x मान लेता हूँ, तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगी। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे, तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम कैसे लगा देंगे, PM को मान लेना y, ठीक है, PM को मान लेना y, तो y की वैल्यू अगर डायरेक्ट निकलती है निकाल देना, x की निकल देगी डायरेक्ट, तो x की निकाल देंगे, नो डाउट इसमें। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल इसमें अगर मैं लगाता हूँ, शॉर्ट करूँगा थोड़ा सा, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हुआ, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस हुआ x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हुआ इसका y स्क्वायर। यहाँ से आप चाहे तो y स्क्वायर की वैल्यू निकालो, चाहे x स्क्वायर की, मैं y स्क्वायर की निकालूंगा क्योंकि x अभी भी कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो x की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, जब इस ट्रायंगल की बात करूँगा तो ये 90 डिग्री है और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस दैट इज 6 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हो जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो वाई स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, बिल्कुल ऐसी दो इक्वेशन बनेगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, अपने तरीके से इसको पूरा करना है सवाल आपको। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद में आप लोग सॉल्व करोगे तो इसमें 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, और इसका होल स्क्वायर खोल दोगे माइनस बी का, तो ये आ जाएगा माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो सॉल्व करके 25 तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 36 में 25 माइनस करेगा 11 आएगा पॉजिटिव, 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 11 इक्वल टू 10x, और 11 माइनस करूँगा तो 14 आएगा, 14 इक्वल टू 10x, और x इक्वल टू हो जाएगा 1.4, कितना आएगा 1.4। तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई 1.4, तो बस इसी की ज़रूरत थी। अब हम y निकालनी यहाँ पे रख दीजिए, पुट इन फर्स्ट करेंगे, पुट इन फर्स्ट कर देंगे, तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 25 माइनस 1.4 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 1.4 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 1.96, और जब 1.96 हम माइनस कर देंगे इसमें से 1.96 माइनस कर देंगे तो 23.04 आएगा, ठीक है, 23.04 वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। और जब इसका रूट निकालेंगे, रूट 23.04 का जब हम रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आई थिंक 48 आई थिंक 4.8, वाई इक्वल टू 4.8 आएगा, आई थिंक सो वाई की वैल्यू आएगी 4.8 आएगी। इसका रूट निकाल के देख लेना आप लोग, 23.04 का आप लोग रूट निकाल लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू श्योर मुझे लग रहा है कि 4.8 आएगी। 64 6 बिल्कुल 4.8 आएगी। तो y की वैल्यू जो आई, ये y जो था हमारा ये आई 4.8, दैट इज ये वाली वैल्यू जो आई है वो आई है 4.8। तो अगर हमें RM निकालनी है तो लिख देंगे सो RM इक्वल टू 2y, दैट इज 2 इंटू 4.8, इसको सॉल्व करोगे तो 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्लियर आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5।
अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग ये क्वेश्चन करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, तो उसमें सबसे पहले थ्योरम आती है, सबसे पहले थ्योरम आएगी इसमें। तो अभी आप थ्योरम कराऊंगा कल आपको, 3-4 थ्योरम है एक साथ करानी है मुझे, ठीक है ना। उसी के बेस पर नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आप लोग 10.4 के जितने भी क्वेश्चंस आपको रह रहे हैं वो क्वेश्चंस आप लोग इसमें करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।